गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 5 अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। उसका हम प्रश्नावली 3 हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 में बोला है 45 मजदूर हैं, किसी काम को 6 घंटा डेली करते हैं और 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें पूछा है कितने मजदूर डेली 8 घंटा काम कर 15 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 45 मजदूर 6 घंटा डेली काम करते हैं 24 दिन तक और काम को पूरा करते हैं। कितने मजदूर पूछा है, बोला है, तो हमें यहां पास लेंगे एक्स मजदूर। ठीक है, तो हल दिया है 45 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन अर्थात 45 मजदूर 6 घंटा डेली काम करके 24 दिन अर्थात एक दिन में वो 6 घंटा काम कर रहा है, तो 24 दिन में कितना घंटा काम करेगा? 24 गुणा 6 बराबर 144 घंटा काम करेगा। उसी प्रकार माना एक्स मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिन अर्थात 8 गुणा 15, 15 120 होता है, 120 घंटा काम करता है। 120 घंटे में काम पूरा करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 140 घंटे में काम पूरा करता है, यहां पर भी वैसे लिख लीजिएगा। तो अब समझने वाली बात यह है, हम जानते हैं किया गया कार्य और लगा समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो किए गए कार्य में जो मजदूर की जो संख्या है, ठीक है, और उसमें जो समय लगता है, ठीक है, किए गए कार्य में व्यक्ति की संख्या लिख सकते हैं, व्यक्ति की संख्या और लगत समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तात्पर्य यह है, जैसे कि मैंने कहा 4 मजदूर किसी काम को, आपके यहां घर में कुछ छोटा मोटा काम चल रहा होगा, उसे 4 दिन में समाप्त करते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि 4 मजदूर की जगह 4 मजदूर पहले से थे और 4 मजदूर और आ गए। ठीक है,
4 मजदूर पहले से थे और 4 मजदूर और आ गए, तो कितने मजदूर हो गए? 8 मजदूर हो गए। अब जब 4 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, अब आदमी की संख्या ज्यादा हो गया है तो काम जल्दी होगा। तो कितने दिन में काम पूरा होता है? 2 दिन में काम पूरा होगा। अतः देखो, मजदूर की संख्या बढ़ रहा है तो लगा समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी में यदि मैं बोलता हूं 4 में से 2 मजदूर कम हो गए तो कितने बचे? 2 मजदूर बचे। चार मजदूर किसी काम को 4 दिन में करते थे, 2 मजदूर काम पर नहीं आए और 4 दिन तक 2 मजदूर काम पर आए नहीं, तो फिर काम जो होगा आपका 8 दिन में समाप्त होगा। अतः मजदूर की संख्या जब कम हो गई तो लगा समय क्या हो गया? बढ़ गया। तो मजदूरों की संख्या और लगा समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लिख सकते हैं मजदूरों की अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात समय। ठीक है, किसमें? घंटा में समय अनुपात समय, घंटा में आएगा। मजदूरों की संख्या कितना है? 45 मजदूर। फिर दूसरा मजदूरों की संख्या कितना है आपका? पता है नहीं अपने को, x मजदूर लेते हैं, समानुपात। मैंने कहा 45 मजदूर किसी काम को कितने घंटे में करते हैं? 140 घंटे में करते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है? तो व्युत्क्रमानुपाती लेना है। मतलब हम 45 144 घंटे को यहां न रखकर हम यहां रखेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार x मजदूर किसी काम को 120 घंटे में करते हैं तो उसे हम यहां पास रखेंगे। अब हमने ऐसा क्यों रखा? इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 45 बटा x बराबर 120 बटा 144। तो देखिए 45 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 140 घंटे में करते हैं। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती ना होता तो हम किस प्रकार लिखते हैं? 45 अनुपात 144 बटा x बटा 120, इस प्रकार लिखते हैं। ये जो कि हमारा गलत होता है, हमें इस प्रकार लिखना है। हल कर दीजिए। x बराबर क्या आएगा आपका? 144 इंटू 45 बटा 120। हल कर दीजिए। 15 अट्ठे 120, 15 दिया 45। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचा आपका? यहां पर बचा 6, 8 8 64। तो 18 36 18 दिया 54। ये आता है आपका x इक्वल टू 18 गुणा 3 या x इक्वल टू 54 दिन। अतः 54 दिन नहीं है, ये क्या है? मजदूर। अतः 54 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिन में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, अंत में ऐसा लिखिएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, ये आपका इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे काम करके 25 दिन में समाप्त करते हैं। 30 आदमी इस काम के दुगने काम को 10 घंटा प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे? यहां पास क्या दिया है? 45 जगह कितना मजदूर दिया है? 45 जगह दिया है आपको 48 मजदूर। कितना घंटा काम कर रहा है? ये 8 घंटा काम कर रहा है। और कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 25 दिन में ये पूरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14।
क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम बनेगा, ठीक है, 9 के अकॉर्डिंग। 14 में देख लीजिए, 48 मजदूर 8 घंटा काम करके 25 दिन में समाप्त करते हैं। 30 आदमी इस काम के दुगने को 10 घंटे करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? 30 आदमी 10 घंटा काम करते हैं और कितने दिन में समाप्त करते हैं बोला है। कितने दिन में बोला है तो हम क्या करेंगे, x दिन में लिखेंगे। लेकिन कितना काम करते हैं वो? 2 गुना काम करते हैं, ठीक है। 2 गुना काम करने का मतलब है कि आपने एक कॉपी कंप्लीट किया, अगर आपको होमवर्क मिला है तो कोई दूसरा स्टूडेंट है वो 2 कॉपी कंप्लीट करता है, 2 विषय का कॉपी कंप्लीट करता है, तो वो 2 गुना काम कर रहा है। सेम यही पास हम वहां पास भी सेम करेंगे। 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में काम समाप्त करता है, ठीक है। तो कुल घंटे कितना लगेगा उसे? 25 गुणा 8 मतलब 25 अट्ठे होगा 200 घंटा काम करेगा। यहां पास कितने मजदूर दिया है सेकंड में देखिए। पहले हमने पहले स्थिति को लिखा, अब हम सेकंड स्थिति को लिखेंगे। 30 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर रहा है? x दिन में समाप्त करता है। अतः अर्थात कितना घंटा काम करता है वो? हम यहाँ पास क्या करेंगे, समय, घंटा और दिन को गुणा करते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे 10 गुणा x, तो 10x दिन में 10x घंटे में काम पूरा करेंगे, ठीक है। ये तो हम पता ही है कि कार्य करने में लगा समय और मजदूरों की संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर देखिए 30 मजदूर 2 काम को 10x घंटा में करते हैं, तो एक काम को कितने घंटे में करेंगे? 10x बटा 2 घंटा मतलब 5x घंटा में करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें दिया है 2 काम दिया है। 30 मजदूर 2 काम को 10 घंटे में करते हैं, तो एक काम को कितने घंटे में करेंगे? इतने घंटे में करेंगे। रख देते हैं हम वैल्यू 48 मजदूर, ठीक है, और दूसरा कितना है आपका 30 मजदूर। 48 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करता है? 200 घंटे में करता है। चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, मजदूरों की संख्या और कार्य में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 48 में जो लगा समय उसे हम यहां पास लिखेंगे, न कि यहां पास। तो ये हमारा आएगा 200, और ये कितना दिन लगता है इसे? ये हमारा यहां पास लगता है 5x घंटा। सॉल्व कर लेते हैं। 48 बटा 30 इक्वल टू 5x बटा 200, ठीक है। 5x की जगह हमारा क्या आएगा? 5x बराबर 48 इंटू 200 बटा 30, ये जीरो कट गया आपका, 3 एकम 3, और क्या आएगा आपका? बचा 1, 3 छक्के 18, तो क्या आया आपका? 5x इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 गुणा 20 है, तो हमारा क्या आएगा? 5x इक्वल टू 320, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 320 बटा 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 80 लाई 2, 5 चौक 20, ठीक है। तो x का मान क्या आया आपका? 64 आया। x क्या है आपका? 64 दिन। क्या है? दिन है ना, तो ये आएगा आपका दिन। अतः 30 मजदूर 8 घंटे डेली काम करके 64 दिन में 2 काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। 14 का आपका 64 दिन आया है, ठीक है, और इससे पहले आपका 9 का 54 दिन आया था। तो
9, 10, 11 इस प्रकार बनेगा। 14 आपका बस थोड़ा सा चेंज है, 2 काम बोला है, तो हमारा ये आंसर होगा।